नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंदी कहानी पर स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं लेकर आया हूँ वैशाख कृष्ण एकादशी व्रत कथा। इस व्रत कथा के बिना अधूरा है वरुथनी एकादशी का व्रत। सुनने से होंगे हर संकट दूर। मान्यता है कि जो व्यक्ति वरुथनी एकादशी के व्रत का विधि विधान से पालन करके भगवान विष्णु की पूजा पाठ करता है तो उसके सभी पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज से दिन व्रत रखने और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से उपासक के सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। इसके साथ ही भगवान की कृपा हमेशा उस जातक के ऊपर बनी रहती है। माना जाता है कि वरुथनी एकादशी के महत्व के बारे में खुद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। इसके साथ ही कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत कथा को रख कर नियमित पूजा करता है और एकादशी कथा का पाठ करता है तो उसके सभी प्रकार के पाप खत्म हो जाते हैं। आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। मान्यता है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से वैशाख माह कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व और इसकी व्रत की कथा को सुनने का निवेदन किया। इसके बाद युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण ने कथा सुनाते हुए कहा कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक विचारों के साथ दानी राजा था। वह हमेशा भगवान का ध्यान करते हुए पूजा में लीन रहते थे। एक बार राजा मानधाता जंगल में तपस्या कर रहे थे तो वहां पर एक भालू आया और राजा का पैर खाने लगा और राजा के पैर को घसीट कर जंगल ले जाने लगा। राजा काफी घायल हो गए थे, जिसके कारण खुद की रक्षा करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। तब राजा मानधाता ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। राजा की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से भालू को मारकर उनकी रक्षा की। लेकिन जब राजा ने अपना पैर देखा तो वह काफी दुखी हुए और फिर भगवान को याद किया। भगवान प्रकट हुए तो राजा ने उनसे पूछा कि शारीरिक और मानसिक कष्ट से कैसे छुटकारा पाया जाए प्रभु। तब भगवान ने कहा कि यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। अब तुम मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत रखो और मेरे वराह अवतार की पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से एक बार फिर पहले की तरह हो जाएंगे। तब राजा ने भगवान को प्रणाम किया और मथुरा चले गए और वहां पर भगवान की श्रद्धा पूर्वक आराधना की। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अपना पैर वापस मिल गया और उन्हें हर तरह के दुखों से छुटकारा मिल गया। इस कथा में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियाँ आप तक पहुँचाई गई है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो लाइक कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, नई नई और अच्छी मोटिवेशनल, पारिवारिक, रोचक, दिल को छू लेने वाली कहानियों को जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी को सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटी के निशान को अवश्य दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय श्री राधे कृष्ण।